वेलकम टू सिटी लवर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में रहने के क्या खर्चे होते हैं, खासकर कैलगरी में रहने का क्या खर्चा होगा, आपका मंथली एक्सपेंस क्या होगा, क्या इनकम होगी। क्योंकि कुछ लोग इंडिया में बैठे ये सोचते हैं कि कनाडा में बंदा महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमाता है और बड़ी मौज करता है, या पाकिस्तान में बैठे सोचते हैं कि महीने का 3-4 लाख रुपए कमाता है और बड़ी मौज करता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बिकॉज रीजन क्या है, यहाँ पे अगर डॉलर्स में बंदा कमाता है तो डॉलर्स में खर्चे भी होते हैं, टैक्सेस भी भरने पड़ते हैं, और फॉर सर्टेन्स जैसे कि एकदम से कुछ मुसीबत अगर पड़ जाए किसी भी तरह की, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ सेविंग यहाँ पे रखनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग नए नए आते हैं तो फैमिली की सपोर्ट तो भी नहीं होगी, क्योंकि फैमिली तो इंडिया या पाकिस्तान या और उनके जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वहां पे होगी। तो अभी फिर भी कैलगरी जो है वो कनाडा के बाकी हिस्सों से काफी सस्ता है रहने के लिए, खाने पीने के लिए। क्योंकि जैसे टोरंटो हो गया, वैनकूवर हो गया, ये वाले एरिया, मॉन्ट्रियल हो गया, ये वाले एरिया जो है बहुत महंगे हैं, काफी एक्सपेंसिव है। मीन्स कि जैसे अगर आपने मान लीजिए अगर वहां पे घर किराए पर लेना है, एक बेसमेंट ही किराए पे लेनी है, 2 बेडरूम की बेसमेंट, तो टोरंटो या वैनकूवर में वो बेसमेंट आपको मिलेगी तकरीबन 1800 से लेके $2200 के बीच में, 1800 से लेके $2200, $2200 के बीच। और वैनकूवर में भी अराउंड 1800 से लेके या 1700 से लेके आपको $2000 के बीच में वो बेसमेंट पड़ेगी। और उसके अलावा जो कैलगरी में है वही बेसमेंट, उतने साइज की बेसमेंट, जैसे 2 बेडरूम की बेसमेंट आपको जो पड़ जाएगी वो अभी थोड़े से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं इसलिए थोड़े से प्राइसेस जो है रेंटल मार्केट के हाई हुए हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो घरों की सेल है वो इतनी हो नहीं रही, और रेंट पे जो रहना चाहते हैं, क्योंकि नया घर तो बाइंग पावर कम होगी, तो उनके लिए रेंटल जो हाउस है वो थोड़े से महंगे हुए हैं। जब लेके चलिए कि जो रेंटल हाउस की प्रॉपर्टी है वो कैलगरी में एरिया वाइज है वैसे, पर आपको एक आइडिया देता हूँ, $900 से लेके $1400 के बीच में रेंटल प्रॉपर्टी पड़ती, बेसमेंट की 2 बेडरूम वाली। तो अभी आपको इनकम बता देते हैं कैलकुलेट करके कि इनकम बंदे की क्या होगी। जैसे मान लीजिए आप नए आए हो, यहाँ पे 20 घंटे आपको काम मिलता है, और एवरेज यहाँ पे मिनिमम जो वेज है कैलगरी में $15, 15.60 सेंट है यहाँ पे। मान लीजिए $15.60 आप कमा रहे हो, और हफ्ते का आपको 20 घंटे काम मिलता है, 8 घंटे आपको अ डे एंड 5 डेज अ वीक आपको काम मिलता है, 40 घंटे हो गए। 40 घंटे अगर आप काम करते हो, $40 आपको 15.60, $600 आप कमाते हो। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 20 घंटे से ज्यादा अलाउड नहीं होगा। तो हम एज अ स्टूडेंट लाइफ में आपसे डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, आपको 20 घंटे अलाउ करते हैं, तो 20 घंटे मल्टीप्लाई बाय 15.60, $312 अ वीक आप कमाओगे, और गुना 4 हफ्ते आप काम करोगे, 1248, यानी एवरेज लगा ले $1250 आप कमाओगे हफ्ते महीने का। अभी इस $1250 में कैसे आपका खर्चा होगा वो आपको पूरा कैलकुलेट करके बताता हूँ। आपको एवरेज जो बेसमेंट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज जैसे पानी और बिजली का खर्चा लगाकर मान लीजिए आपको मिलता है $1300 में, ना 1400 गिनते हैं ना 1000 गिनते हैं, $1300 में आप मिलता है। और आप शेयर्ड में रह रहे हो, किसी के साथ रह रहे हो, तो $700 तो आपका यही खर्चा हो गया। $700 आपका खर्चा है बेसमेंट का। ठीक है जी, ये एवरेज है, कम भी हो सकता है, $600 में भी मिल सकता है, आपको 800 भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन लोकेशन, किस लोकेशन। अगर आप डाउनटाउन के पास बेसमेंट लोगे तो वो महंगी पड़ेगी, हो सकता है आपको $1000 में शेयर्ड बेसमेंट मिले, और अगर आप थोड़ा सा आसपास डाउनटाउन से इधर उधर लोगे तो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ सकता है। एवरेज मान लीजिए अपने $650 गिनते हैं, आपके लगेंगे जो आपका हाउस की सबसे जो मेन एक्सपेंस है रहने का। उसके बाद अगर आप बस से ट्रैवल करते हो, ट्रांजिट पास लेते हो, जो बस सर्विस है उसका जो पास है वो है $110 का। ठीक है जी, और ये हो गया आपके $760, 650 और 110, $760। अभी अगर आप शेयर्ड में आप ग्रोसरी करते हो, क्योंकि अभी दूध के प्राइस भी महंगे हुए हैं,
और भी आटे, चावल और चिकन, हर चीज़ के प्राइस महंगे हुए हैं। पहले जो 4 लीटर की दूध की बॉटल थी वो यहाँ पे आती थी $4.95, 4 लीटर की बोतल। अभी वो बॉटल अभी सुपर स्टोर में जाते हैं तो वहां से मिलती है $5.29 की करंट प्राइस है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है फ्यूचर में कुछ ज़्यादा हो जाए। तो इस हिसाब से आपका एवरेज जो है $200 आपका, अगर शेयर्ड में आप खर्चा करते हो तो $400 आपका, जिसमें आप अच्छा खाना खाओगे, बीन्स की, चिकन, मटन भी अगर आप खाते हो वो भी आएगा, लेकिन घर पे बना के। ये नहीं कि आप बाहर से, क्योंकि बाहर से बहुत महंगा पड़ता है, रेस्टोरेंट में रेगुलर आप नहीं जा पाओगे। दूध, हर चीज़ जो आपको चाहिए उसका एवरेज आपको महीने का $200 आपका वो खर्चा आएगा। तो $960 आपके ये लग गए। उसके अलावा अगर आपको कभी ना कभी मान लीजिए बाहर खाने का मन होता है, मीन्स कि अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, कभी दोस्तों में बैठे हो, कोई शेयर्ड पार्टी हो रही है, कंट्रीब्यूशन पार्टी हो रही है, तो उसमें भी आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। कई बार आप ये होता है कि भाई काम पे जाना है या कॉलेज में जाना है तो जल्दी होती है, घर पे खाना बनाने का टाइम भी नहीं होता, तो उसका आपको अराउंड लेके चलिए, अगर आप $100 भी खर्चते हो तो ये हो गया आपका एवरेज $100। कभी 50 भी खर्च सकते हो, मीन्स कि ये नहीं कि एक साथ मान लीजिए कंट्रीब्यूट करके कभी आपने $10 का बाहर से खा लिया, $20 का खा लिया, जैसे कोई बिरयानी मंगवा ली या कोई चिकन, जैसे यहाँ पे अगर आपने क्या बोलते हैं बटर चिकन लेना है, इंडियन जो ग्रोसरी स्टोर्स है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे आराम से बटर चिकन विद चपाती आपको तकरीबन $15 में मिल जाता है, ठीक है। और 2 जने, कई बार डिपेंड करता है रेस्टोरेंट पे, 1 या 2 जने आराम से उसको खा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको मान लीजिए आप 3-4 बार बाहर जाते हो या 5 बार बाहर चल गए महीने में, तो $100 आपका वो खर्चा आ जाएगा। और उसके बाद जो मेन आपका खर्चा आएगा, देखिए आपका रहने का खर्चा हो गया $650, $110 आपके आने जाने के, घूमने फिरने के पास हो गए, जिसमें आप सी ट्रेन का पास भी इंक्लूड है और आपका बस सर्विस का पास भी इंक्लूड है। एक तो $110 हो गया। अगर आप स्टूडेंट हो, कई बार आपका जो कॉलेज है वो आपको पास अपनी तरफ से दिलवा देता है, लेकिन उसकी फीस जो है वो अलग से आपसे पहले ही चार्ज कर लेते हैं। और उसके बाद $200 आपका खुद का ग्रोसरी हो गया, जो आप घर पे बनाओगे, खाओगे, फ्रूट हो गए, चिकन, आपका राशन हो गया, आपका दूध वगैरह हो गया, सब कुछ मिलाकर $100 आपके बाहर के खाने के हो गए। और अभी जो मेन एक और खर्चा, जैसे इंडिया में जो सिम कार्ड सर्विस है, जो मोबाइल सर्विस काफ़ी सस्ती है, एवरेज लेके चलिए आपको मोबाइल अनलिमिटेड इंटरनेट विद अनलिमिटेड कॉलिंग एंड $100 टेक्स्ट एवरी डे के, वहाँ पे आपको मिल जाता है जो प्लान अप्रॉक्सीमेटली $300-350 रुपये का, शायद $360 का मिल जाता है महीने का। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको फाइडो, रॉजर, टेलस, ये जो मोबाइल बेल हो गया, ये मोबाइल सर्विस महंगी है। इनके एवरेज आपका $50 से लेके $70 खर्चा आएगा। हम 50 गिन के चलेंगे क्योंकि कई बार स्कीम होती है स्टूडेंट को, तो $50। उसमें क्या होता है प्लान की अनलिमिटेड कनाडा वाइज आपको कॉलिंग मिलेगी, मिल सकती है, आपको टेक्सटिंग मिल सकती है, एंड 1000 मिनट पाकिस्तान इंडिया के भी आपको मिलते हैं कॉल करने के, चाहे आप पाकिस्तान चूज कर लो, चाहे आप इंडिया से चूज कर लो, चाहे आपका कोई भी एशियन कंट्री, आप अदर आपका कंट्री वो चूज कर लो, टू कॉल योर फैमिली, टू कॉल योर फ्रेंड्स। तो 10 GB या 20 GB उसमें डाटा होगा आपका। जैसे इंडिया में आपका अनलिमिटेड डाटा, यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे यहाँ पे 20 GB या 10 GB डाटा आपको मिलेगा एवरेज महीने का। तो $50 हम वो गिन लेते हैं, ठीक है जी। तो प्लस 50, $1110 हो गया अभी आपके। 650 आपका रहने का रेंट हो गया, $110 आपके बस पास हो गए, $200 आपका ग्रोसरी हो गया, $100 जो है वो आपका खाने पीने के, जैसे आप रेस्टोरेंट में कुछ खाते हो तो $50 आपके हो गए, इसके क्या नाम उसका, मोबाइल का बिल हो गया। तो $1110 आपके हो गए, 1250 आपने कमाए, बचे कितने आपके पास, $140, ठीक है जी। अभी आपको देख लीजिए, इसमें कई बार आपको शूज़ भी लेने पड़ सकते हैं, हर बार तो नहीं, लेकिन 6 महीने में, साल में एक बार तो शूज़ लोगे और कपड़े भी लोगे। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए आपको। अभी जो लोग कहते हैं अभी भी भाई यहाँ पे तो आप बंदा 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमाता है, लेकिन जब व्हेन यू आप अपने आप को पूरी तरह एस्टेब्लिश कर लेते हो, और लेकिन खर्चे आपके उस हिसाब से रहते हैं। ये नहीं कि अगर आप कमाते हो डॉलर में और खर्चा आप इंडियन करेंसी में करोगे, ऐसा नहीं होगा।
1250 इंटू $1110 हमने कैलकुलेट कर लिए एवरेज खर्चे के, 1100 लगा लेते हैं, कई बार कम भी हो जाता है, चलो। तो 1250 इंटू 60, 75,000 रुपये आप कमा रहे हो, $1100 आपका खर्चा हो रहा है एवरेज। इसमें अभी शूज़ नहीं गिने हमने, अदर ऊपर के एक्सपेंस नहीं गिने। मान लीजिए आपको कुछ कपड़े लेने पड़ गए, कोई आपको अपने आप अगर जैसे मोबाइल कुछ ख़राब हो गया, कोई लैपटॉप ख़राब हो गया, कुछ भी ऐसा, वो खर्चे अलग से हैं। तो 66,000 आपके खर्चा हो गया। और इस 1250 में आपको टैक्स भी भरना पड़ता है। टू यू हैव टू, जैसे इंडिया में ये नहीं आप बिना टैक्स के भी रह लेते हो, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, टैक्स पूरा भरना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा ये आपको बेनिफिट है कि कैलगरी में जो टैक्स है वो सस्ता है, कम है, 5% ही है। लेकिन जो अदर मार्केट्स हैं, जैसे अदर प्रोविंस है, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक हो गया, टोरंटो हो गया, वैनकूवर हो गया, यहाँ पे टैक्स 13%, 12% टैक्स है। यहाँ पे 13% आपको भरना पड़ता है ओंटारियो में टैक्स। और कैलगरी में ये है कि आपको टैक्स कम है, 5% है। एंड अभी आप देख लो, 75,000 कमा रहे हो, 66,000 आपका खर्चा या 65,000 आपका खर्चा, 10,000 रुपये महीना आप बचा रहे हो। लेकिन वो भी एक तरह से बच इसलिए नहीं रहे क्योंकि मान लीजिए आपको साल बाद तो कुछ ना कुछ तो अपने लिए लेना पड़ेगा। घर जैसे कोई कपड़े, कोई पैंट, कोई जीन, कोई टी शर्ट, कोई शर्ट, कोई जैकेट, कोई शू, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे भी खर्चा हो जाएगा। तो ये होता है एक स्टूडेंट लाइफ आपकी एवरेज बराबर से चलती है, कुछ ज़्यादा सेविंग नहीं हो पाती। हाँ, लेकिन जब आप एस्टेब्लिश हो जाते हो, कुछ अपना अच्छी जॉब पे लगते हो, तो हो सकता है कि आप अच्छा थोड़ा बहुत कमा लो। लेकिन फिर भी एवरेज जो बंदा जो यहाँ पे होता है, मेरे हिसाब से एवरेज पर्सन, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आप 20 घंटे काम कर पाओगे। जब आप स्टूडेंट लाइफ से बाहर आकर फुलफिल काम करोगे, 40 घंटे आपको काम मिलेगा, तो देन आपका ये खर्च आपको अर्निंग होगी। मान लीजिए 15, हम मिनिमम वेज ही लेके चलते हैं, 15.60 गुना 40, हफ्ते का आपने बनाया 624, और 624 इंटू 4, $2,496 आपकी अर्निंग होगी। लेकिन फिर उसके बाद आप गाड़ी लोगे, तो गाड़ी लोगे तो उसकी आपकी प्रीमियम, उसका किस्त भी जाएगा, तो वो भी आपके $400-500 हो गया। और जब गाड़ी लोगे तो लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस के यहाँ पे अल्बर्टा में जो है क्या कि लाइसेंस लेने की फीस 100, आई थिंक जो टेस्ट देने की फीस है वो है $65, जहाँ तक मुझे याद है। और टेस्ट, रिटन टेस्ट, कंप्यूटर पे जो टेस्ट देना आपने, ठीक है, नॉलेज टेस्ट बोलते हैं उसको। और उसके बाद जब आपने रोड टेस्ट देना है तो रोड टेस्ट की फीस है आपकी $170। लाइसेंस लेने की 5 साल के लिए वो लाइसेंस आपको मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये होता है कार के लिए। उसके बाद इसको बोलते हैं क्लास 5 लाइसेंस। उसके बाद एक अगर आपने बाइक चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, तो उसके लिए अलग से आपको फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उसके लिए भी आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा, नॉलेज टेस्ट भी, उसके भी अप्रॉक्सीमेटली $65 लगेंगे। और $170 वही आपकी फीस लगी, अराउंड 170 होगी। मुझे ये डिपेंड करता है रजिस्ट्री टू रजिस्ट्री, किसी रजिस्ट्री में थोड़ा बहुत कम भी होता है, 140 भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज 170 लगते ही हैं। तो फिर मोटरसाइकिल का जो क्लास होता है वो क्लास 6 होता है। उसके बाद आपने मान लीजिए टैक्सी चलानी है, वो होती है क्लास 4 का, आपको टेस्ट देना पड़ता है। वो भी सेम ऑलमोस्ट प्राइस आपका लगेगा लाइसेंस लेने का। मीन्स कि आपने कोई भी गाड़ी चलानी है, मोटरसाइकिल चलाना है, कार चलानी है, टैक्सी चलानी है, ट्रक चलाना है, उस हिसाब से आपके अलग अलग आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, फिर ही आप चला पाओगे यहाँ पे कार, टैक्सी, मोटरसाइकिल, ट्रक, कमर्शियल बस। तो बस का होता है शायद उसको बोलते हैं एस क्लास करके बोलते हैं, जो अगर आपने स्कूल बस चलानी है या कोई बस चलानी है जो कैलगरी की, तो ऐसे करके आपको अपग्रेड होना पड़ता है। तो फिर जैसे आपका अर्निंग बढ़ती है उस हिसाब से आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपने लाइसेंस लिया तो उसके बाद गाड़ी भी लोगे, तो गाड़ी लोगे तो उसकी किस्त भी बनेगी। अभी आपने देख लिया दोस्तों, जो गाड़ी लोगे तो गाड़ी का खर्चा भी है, किस्त भी गाड़ी की भरनी पड़ेगी। नहीं भरोगे तो गाड़ी भी उठाएंगे आपकी, और आपका क्रेडिट भी खराब होगा, क्योंकि कनाडा में, यूएस में सिर्फ क्रेडिट ही सब कुछ है। अगर आपका एक बार बैंक में क्रेडिट खराब हो गया तो आपको कुछ भी किस्तों पे नहीं मिलेगा। आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा चेक किया जाता है बैंक में जब भी आपने लोन लेना है। लोन लेना यहाँ पे आसान है, गाड़ी लेना आसान है, घर लेना भी आसान है। तो आपको 5% डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, या किसी किसी केस में 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। मिनिमम 20% एवरेज लेके चलते हैं। जब आपने फर्स्ट घर लेना तो आई थिंक 5% लगते हैं आपके डाउन पेमेंट के।
उसके बाद 20% आपके डाउन पेमेंट के लगते हैं जब आपने सेकंड थर्ड होम लेना है। तो इस हिसाब से क्रेडिट अगर एक बार खराब हो गया तो वो अगले 3-4 साल के लिए वो ठीक नहीं होता, आपका रैकेट में रहता कि भाई ये बंदा व्यवहार से ठीक नहीं है, तो दोबारा आपको घर हर एक चीज किस्तों पे नहीं मिलेगी। इसलिए क्रेडिट कभी खराब नहीं होने देना। यहाँ पे आपने, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप यहाँ पे मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन क्रेडिट खराब नहीं होने देना। तो जो गाड़ी की किस्त भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आपने 2400 या $2500 कमाए तो गाड़ी की किस्त भी उसमें आप देख लो, $1100 वो थे आपके, और उसके बाद गाड़ी की किस्त भी आप 600-700 वो खर्चोगे। फिर इंश्योरेंस आ जाएगी, इंश्योरेंस जो है वो भी $300-400 से कम नहीं होती, $200-300 इंश्योरेंस की भी रहती है आपकी। तो वही उस हिसाब से फिर आपका खर्चा आ जाता है $2000 के करीब। फिर जब आप $2000 उसका अपना, हाँ गैस का खर्चा रह गया, सॉरी, जब आप गाड़ी लोगे तो पेट्रोल भी लगेगा, $200-300 वो पेट्रोल का पड़ जाता है। वही एवरेज आपका, एवरेज नेक टू नेक चलते हो ज़्यादातर केस में। हाँ कुछ बिजनेसमैन है जो अपना अच्छा बिजनेस चला लेंगे, वो मे भी महीने का अच्छा कमा रहे हैं, या ट्रक ड्राइवर हैं वो महीने का अच्छा कमाते हैं, लेकिन वो जॉब हार्ड है। सर्दियों में ट्रकों का एक्सीडेंट भी काफ़ी होता है, मौतें भी जो मेहनती लोगों की काफ़ी होती हैं, और अपने घर से भी 5-5, 6-6 दिन दूर रहना पड़ता है ट्रक ड्राइवर्स को। हार्ड है लाइफ उनकी, और 8-8, 10-10, 11-11 घंटे लगातार रोड्स के ऊपर ट्रक को चलाना पड़ता है, अपनी जो जान हथेली पे लेके जाना पड़ता है। क्योंकि ट्रक जो है यहाँ पे, ये तो है नहीं कि 120 किलोमीटर 120 की स्पीड पे, 110 की स्पीड पे ट्रक चलते हैं, और काफ़ी हाई स्पीड होती है, तेज़ स्पीड होती है। तो इसलिए भाई अकॉर्डिंग टू जॉब पैसा तो बनता है, लेकिन लाइफ का रिस्क भी ही रहता है। तो एवरेज अभी आपको बता दिया, अगर आप 1250 कमाते हो तो डॉलर कमाते हो एज अ स्टूडेंट लाइफ, तो आपके 1100-1150 तो खर्चा ही हो जाता है महीने का। उसके बाद जो बचता है वो आपके अगले 1 साल में खर्चा हो जाता है, जब आप कोई पैंट, शर्ट, जीन, ट्राउज़र, शू, कुछ ऐसा कुछ भी लेते हो, तो वहाँ पे वो सेविंग की हुई खर्चा हो जाता है। हाँ, इसमें आपको GIC इंश्योरेंस भी आपकी कवर होती है, मीन्स कि आपकी वो भी काउंट आपको ऐड होती जाती है। हाँ, उसका थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट है कि आपकी GIC इंश्योरेंस ऐड हो जाएगी, आपको फ्यूचर में वो पैसा आपका सेव होता जाता है। तो ये है कनाडा में रहने का एक्सपेंस। आपको मेनली एक्सपेंस बता दिए जो चलते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपने जैसे समोसा लेना है, हाँ कहीं मैं वही भी बता रहा हूँ, समोसा लेना है तो हमारे इंडिया में समोसा मिल जाता है, लेके चलिए 5 रुपये से लेके 20 या 25 रुपये तक एवरेज शॉप पे। बहुत बढ़िया समोसा, मटर पनीर वाला समोसा खाओगे तो वो 25 रुपये का आ जाएगा। एवरेज समोसा आपको 10-12 रुपये में मिल जाएगा, 15 रुपये में मिल जाएगा। हमारे वहाँ पे इंडिया में जो अच्छे समोसे वाले हैं वो 15 रुपये में छोले के साथ बेचते हैं। यहाँ पे समोसा लेना तो तकरीबन आपको $1.5 लगेगा समोसे का। ठीक है, मैं आपको एवरेज से खर्चे बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कैलकुलेशन कैसे होती है। हाँ, आपने मान लीजिए एक बार रेस्टोरेंट में अकेले जाना है और आपने खाना खाना है, जैसे कोई बिरयानी खानी है, या आपने कोई जैसे लेके चलिए कढ़ाई चिकन लेना है, बटर चिकन लेना है, उसके साथ आपने रोटी खानी है, तो आपका एवरेज एक टाइम का खर्चा आ जाएगा $15 से लेके $17। तो अब आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। इंडिया में अगर हमने हाफ बटर चिकन लेना है तो वो आ जाता है आई थिंक 240 रुपये का, और उसके साथ चपाती लेनी है तो 10 रुपये की चपाती होती है, 3 चपाती लोगे तो 70 रुपये, सॉरी 30 रुपये आपके वो लग गए। ठीक है जी, 270 रुपये हो गए, प्लस वेटर को 20-30 रुपये टिप भी दे दोगे। ठीक है जी, वो भी, और पानी की बोतल ले लोगे 30 रुपये की आएगी तकरीबन, और उसके साथ मान लीजिए आपने कोई कोल्ड ड्रिंक ले ली 30-40 रुपये, 350 रुपये में आप खाना खा लेते हो, हाफ बटर चिकन या हाफ कढ़ाई चिकन लेके। यहाँ पे अगर आपने हाफ कढ़ाई चिकन बटर चिकन लेना है तो आपके एवरेज $17 खर्चा आएगा। 17 × 60 आपके 1020 रुपये आपके लगेंगे। तो ये 3 गुना का थोड़ा सा फर्क है। समोसे का प्राइस आपको बता दिए, मान लीजिए $1.5 में आपको समोसा मिलता है, 1.5 गुना 60-90 रुपये का आपका समोसा बनेगा। इंडिया में वही समोसा 20 या 25 रुपये मिल जाता है। और इस हिसाब से आपने गुलाब जामुन खाना है तो इंडिया में मुझे आपका गुलाब जामुन 20 रुपये में आ जाता है, आई थिंक मुझे लगता है 20 रुपये में आ जाता है। और यहाँ पे अगर आपने गुलाब जामुन खाना है तो वो गुलाब जामुन आपका आएगा $2 में, 2 गुना 60 तो लेकिन 120 रुपये में आपका गुलाब जामुन मिलेगा। आपको 2 गुलाब जामुन लोगे तो वही आपके 240 रुपये हो जाएंगे।
और क्या आपको बताऊं, हाँ मिल्क शेक मान लीजिए आपने, मिल्क शेक या कुछ पान ले लें। पान की बात बताता हूँ, पान हम भी खाने जाते हैं यहाँ पे, जो सादा पान या यहाँ पे जो है क्या चॉकलेट पान, तो उस पान का हमें मिलता है एवरेज, मान लीजिए जो हम लेके आते हैं 3.99, $4 का पान है यहाँ पे इंटू 60, तो यानी कि 240 रुपये में पान है यहाँ पे। ठीक है जी। और इंडिया में अगर वही पान हमने लेना तो आई थिंक मुझे 30 रुपये का शायद आ जाता होगा, जो चॉकलेट पान, या 40 रुपये का आ जाता है, और सादा पान 20 रुपये का आ जाता है। और आपको क्या मोटा मोटा बता देता हूँ, हाँ आपने मिल्क शेक लेना है, जैसे हम पंजाबी लोग मिल्क शेक, लस्सी, फलूदा शेक, इन चीज़ों के काफ़ी शौकीन है। तो इंडिया में अगर आपने मिल्क शेक लेना है या फलूदा लेना तो शायद 80 रुपये का आपको मिल जाता है वहाँ पे। इंडिया की बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान में आई थिंक डबल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो इंडिया से हाफ में है, तो इसलिए वहाँ पे वही चीज़ मुझे लगता है, मैं कभी गया नहीं लेकिन मैंने जैसे सुना है या देखा है ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर, तो वही लस्सी 100 रुपये की होगी। हमारे इंडिया में वही लस्सी 50 रुपये का गिलास आएगा, या 40 रुपये का भी आता है, कई जगह पे 60 रुपये का भी आता है, एवरेज जो है इतने का ही आ जाता है। यहाँ पे आपने अगर लस्सी पीनी है वही चीज़, तो लस्सी आपको मिलेगी तकरीबन $5 का, 5 × 60 वही आपका 300 रुपये का लस्सी का गिलास। कई जगह $7 भी होते हैं लस्सी के। और फलूदा जो है $12 का, मैंने ये खाया था थोड़े दिन पहले, 12.99 लिखा था, $13 का हो गया। $13 × 60, 780 रुपये का फलूदे का गिलास यहाँ पे होता है। और वही अगर आपने गिलास जो है इंडिया में लेना है तो वो आपको फलूदे वाला शेक मुझे लगता है 90 रुपये मैक्सिमम, जिसमें वो सारा कुछ रबड़ी वगैरह भी डालते हैं, 90 रुपये का आपको मिल जाता है। तो आइसक्रीम, हाँ बेसिकली आइसक्रीम की, क्योंकि मैं कई बार यहाँ पे खा के आया हूँ आइसक्रीम, 3-4 जगह पे मैंने उसकी वीडियो भी डाली आइसक्रीम की। तो एवरेज जो आइसक्रीम है यहाँ पे मिल जाती है $7 से लेके आइसक्रीम कप $13। तो एवरेज लेके चलो, अगर $10 का भी पड़ता है तो $10 × 60, $600 का आइसक्रीम का कप आता है एक बंदे के लिए। तो वही अगर इंडिया में लेना है तो बढ़िया से बढ़िया आइसक्रीम का कप मुझे लगता है कि तकरीबन वो 80-90 रुपये का आ जाता है। तो ये फ़र्क है, वहाँ पे 90 रुपये और यहाँ पे 600 रुपये लगते हैं आइसक्रीम के, अगर आप बाहर से खाते हो। हाँ अभी आ जाते हैं रॉ चिकन के ऊपर, जो आप घर पे बनाते हो। रॉ चिकन मान लीजिए हम लेके आते हैं, इंडिया में केजी के हिसाब से चलता है, किलो के यहाँ पे जो है वो पाउंड LBS के हिसाब से चलता है। पाउंड उसका भार होता है 450 ग्राम, आई थिंक 460 ग्राम या 500 ग्राम, मतलब आधे के करीब होता है। तो यहाँ पे जो पाउंड है वो चिकन है, एवरेज चिकन में यहाँ पे 3-4 गरचा चिकन कॉर्नर है, 3-4 और भी ऐसे चिकन वाले शॉप्स हैं जहाँ से हम लगा मसाला लगाया मैरिनेट किया हुआ चिकन लेके आ सकते हैं। तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आपको आप देख लेना सिटी लवर के ऊपर। तो वो जो चिकन है LBS, जो अगर हमने मटन लेना है, मटन 10.99 यानी $11 LBS, $11 का 450 ग्राम या 470 ग्राम जो भी LBS का वेट होगा वो आता है। इंडिया में मटन आ जाता है आई थिंक 600 रुपये किलो, ठीक है। और यहाँ पे अगर किलो लगाना तो उसका डबल लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा $22 का केजी, यानी 22 × 600, यहाँ पे किलो आएगा 1320 रुपये। इंडिया में 600 रुपये केजी या 500 रुपये केजी होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। और पाकिस्तान में वही चीज़ लेके चलिए कि अगर पाकिस्तान में वही चीज़ आपकी अगर यहाँ पे 2600 रुपये किलो बनेगी यहाँ के हिसाब से, और बाकी वहाँ का क्या है वो आप कैलकुलेट कर लेना अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है वीडियो। और चिकन जो है अलग अलग है, जैसे कोई कश्मीरी मसाला लगा हुआ या पंजाबी तड़का लगा हुआ या मसालेदार चिकन ऐसे मैरिनेट किया हुआ, अलग अलग है, जैसे गार्लिक और ऐसे करके। लेकिन एवरेज यहाँ पे 5.99 जो है इसका रेट है LBS का, 5.99 1.5 पाउंड का रेट है, LBS बोलते हैं उसको। तो अगर केजी ले लिए तो हम अप्रॉक्सीमेट डबल कर लेते हैं तो $12 में चिकन, 12 या $12.5 में चिकन हमें मिलता है। उसका 60 से कर लेते हैं 750 रुपये केजी इंडिया के हिसाब से, और पाकिस्तान से के हिसाब से ये डबल हो जाएगी करेंसी, अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये केजी। और इंडिया में मुझे लगता है कि चिकन वही, चलो मैरिनेट तो नहीं किया होता लेकिन रॉ चिकन जो है हमें मिल जाता है आई थिंक 240 रुपये केजी। उस पर अगर आप मैरिनेट किया हुआ मसाला लगा तो आप शायद 300 रुपये केजी आपको मिल जाए। तो ये है
यहाँ पे मोटे मोटे ग्रॉसरी के खर्चे, दूध की बोतल का आपको बता ही दिया 5.29 सेंट अभी चल रहा है 4 लीटर की दूध की बोतल, तो उस हिसाब से 5.29 गुना 60 317 रुपये का 4 लीटर दूध तकसीम डिवाइडेड बाय 4, यानी कि यहाँ पे आपको अच्छा दूध जो यहाँ का है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपये केजी मिलेगा दूध। तो दूध ठीक है ऑलमोस्ट, क्योंकि इंडिया में भी ऐसे ही है। ये 2% वाली फैट वाला दूध बता रहा हूँ मैं आपको, क्लियर लिखा होता है उसके ऊपर 2%। हाँ, अगर आप 4% पे जाओगे तो शायद वो, मुझे याद नहीं है लेकिन एग्जैक्टली नहीं ध्यान, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद $7 या $7.5 की 4 लीटर की बोतल है, क्योंकि मैं 2% वाला लेके आता हूँ इसलिए मुझे 2% का ध्यान है। तो इसमें एक दूध और भी आता है चॉकलेट दूध, वो $8 की कैनी है, $8 की बोतल है, वही 2% वाला दूध है, उसमें चॉकलेट फ्लेवर मिलाया होता है उन्होंने, तो चॉकलेट जैसा टेस्ट आता है, मीठा पहले से डला होता है। तो वो भी अभी आप देख लो 80 रुपये, 8 अगर आप करोगे 8 गुना 4 32 नहीं सॉरी 8 गुना 60 480 रुपये का वो चॉकलेट वाला आता है दूध 4 लीटर का, तो 120 रुपये केजी आपको पड़ गया। दूध यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख लेना बराबर ही है, थोड़ा 15-20 रुपये का फ़र्क है इंडिया से, क्योंकि इंडिया में भी अच्छा दूध जो है वो आई थिंक 50 रुपये केजी तो आता ही है, 50 या 60 रुपये केजी होगा, वो तो इतना तो आ ही रहा है अभी। तो ये था दोस्तों यहाँ पे रहने का खाने का खर्चा, आपको ग्रॉसरी का भी रेट बता दिया। तकरीबन अगर 1250 कमाते हो तो वही 1100-1110-20 डॉलर आपके खर्चा भी हो जाता है। बाकी आपका जो सेविंग होती है वो आपकी शूज़, पैंट, ग्रॉस, जैकेट, टी शर्ट, शर्ट लेने में एकदम से निकलता है, जब आप नए साल पे या दिवाली के आसपास आपको साल बाद कुछ ज़रूरत पड़ती है कपड़ों की। तो हाँ, ये है कि यहाँ पे सेफ्टी है, सिस्टम है, मेहनती लोगों के आगे बढ़ने के चांसेस हैं। और यहाँ पे क्या है कि क्रीम लोग आते हैं, ज़्यादातर क्रीम आते हैं, कुछ डल भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रीम आते हैं, उनसे बिजनेस करना भी आसान है, बातचीत करना भी आसान है, उस सोसाइटी में रहना भी आसान है। इंडिया पाकिस्तान में क्या है कि वहाँ पे हर तरह का क्राउड है, लोग वहाँ पे वेले ज़्यादा हैं, दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, मेहनत करके राज़ी नहीं है। तो सभी नहीं, ये नहीं कि हर कोई ऐसा है, वहाँ पे मेहनती है। हम भी इंडिया से आए हैं, लोग पाकिस्तान से भी आते हैं, अच्छे मेहनत जो यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, हर एक में क्वालिटी होती है तो आते हैं। तो यहाँ पे वो भी पीछे बैकग्राउंड तो वही है ना, सारी हमारी इंडियन नहीं है। तो लेकिन ये है कि सिस्टम में ढलना पड़ता है, मेहनत का गुण अपने आप में लेके आना पड़ता है, तो ज़रूर आप सक्सेसफुल होगे। तो थैंक यू, अलविदा, बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। और किसी को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द थम्स अप बटन, एंड ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो आपको पता चलता रहे। कमेंट सेक्शन में आपने कुछ और कनाडा के बारे में पूछना है तो पूछिए, एंड नंबर मैं अपना स्क्रीन पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ब्रदर के साथ ये घरों के काम में उतरा हूँ। मीन्स कि प्रॉपर्टी जो है हम घर लेते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं, नए पुराने घर लेते हैं और उनको बेचते भी हैं। तो अगर आप किसी को घर चाहिए तो आप मोस्ट वेलकम, अगर आप हमें संपर्क कीजिए, आपको अच्छे प्राइस पे घर भी दिलवाएंगे, रेंटेड भी घर मिल सकता है आपको। तो थैंक यू, अलविदा, नमस्कार, बाय बाय, सत श्री अकाल।